फवाद चौधरी साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मुसव्वदा की वो पास ऑन गेम नहीं होती कि जी वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हम पीटीआई के साथ, पीटीआई वापस, और फिर ये चल क्या रहा है। और फिर अभी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद है और उन्होंने तो अपना जो है ड्राफ्ट शेयर भी कर दिया है, प्रपोज ड्राफ्ट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे वो बज़िद है, तो लग क्या रहा है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखिए, पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट तो बड़ा मुख्तलिफ है जो पहले ड्राफ्ट आया है उससे, क्योंकि उसमें जो सूबाई हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र्स हैं वो शामिल नहीं हैं, उनकी जो घर भेजने का मामला था वो शामिल नहीं है, और इस तरह के जो सारे मामलात हैं वो शामिल नहीं हैं। और ये सिर्फ फोकस कर रहा है आपके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी जो प्राइमरी इशू है, पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली, देखें, पहली बात तो लगता है कि सिंपल है जी, गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है अभी तक। अगर नंबर होते तो वो कर लाते। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े कन्वीनियंटली बोला कि नंबर्स पूरे हैं, ताम हुकूमत तमाम जमातों से मशावरा चाहती है। और पहले उन्होंने कहा था हमें मौलाना फजल रहमान साहब को मनाएंगे, कोशिश है हमारी, लेकिन उनके बगैर भी नंबर पूरे। लेकिन ज़मीर, अब तक जितने मामलात आए हैं, 9 फरवरी के इलेक्शन ले लें, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से लेके अब तक, इस हुकूमत से ये तवक्को करना कि वो कोई इखलाकी कदर की वजह से कोई फ़ैसला कर लेगी, वो तो अब्स है ना। इस हुकूमत से ये कहना कि वो कोई कंसेंसस क्रिएट करना चाहती है या वो कोई बड़े कोई खुले दिल के लोग हैं जो बाकी जमातों के साथ, तो इस तरह का तो कोई उनका मसला नहीं है। आइन, कानून, इखलाकियात को तो इस हुकूमत ने बिल्कुल नहीं छेड़ा। सो अब तो तक जो डिले है 63A के हवाले से वो भी ऐसे ही है। अच्छा, मतलब ये दैट इज द कॉन्फिडेंस व्हिच बिलावल इज गेटिंग। जाहिर है नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए, 100% अगर आपका नंबर पूरे होते, चाहे वो लोटे बना के भी होते, इन्होंने अमेंडमेंट करा लेनी थी। ये अमेंडमेंट सिर्फ इसलिए नहीं करा पा रहे कि नंबर पूरे नहीं हैं, और मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़रूरी हैं अमेंडमेंट के लिए। अगर उनके नंबर नहीं आते, अमेंडमेंट के नंबर पूरे नहीं हैं। सो पहली बात तो ये। अब मौलाना फजलुर रहमान की जो बेसिक शर्त है वो एक तो ये है कि आप ये इसको 25 से बाद आप देखें। अभी इसको इतनी जल्दी की जरूरत नहीं, जो उन्होंने कहा था कि SCO के बाद तक ले जाए। हाँ, अभी उन्होंने कह दिया कि 9-10 दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, और ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप नई अदालत बनाएं। नई अदालत वो इसलिए चाहते हैं कि जी मौजूदा जजेस के को फारिग करके सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना देंगे, अपनी मर्जी के हम 5-7 नए जज लगाएंगे, तो उसके बाद हम हुकूमत करेंगे। उनका मकसद तो यही है। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को रोंद के ना पार्लियामेंट के अंदर और ना पार्लियामेंट के बाहर कुछ इस किस्म के इकदाम किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा, सिर्फ PTI ने जब अनाउंस किया धरना, तो पूरा इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान एक दफ़ा हिल गया था। और अगर मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान मिलके कोई धरना अनाउंस कर देंगे तो फिर तो हुकूमत 2 दिन में कंटिन्यूअसली पिछले 7-8 महीने से इस चीज़ के डिनाइल में है कि जी नहीं, हम इकट्ठे नहीं। तो जब आप दीवार से पुश कर देंगे तो आ जाएंगे ना इसके ऊपर। अभी तो देखिए ना, चूंकि जितना फोकस मौलाना पे रहा है वो तो अभी तक तो नहीं लग रहा है कि दीवार के साथ लग गए। वो तो बड़े हंस हाँ, तो अभी तो वो अमेंडमेंट के लिए जो है वो आखिरी जा रहे हैं ना। अभी तो मेन अपोजिशन मौलाना नहीं लीड कर रहे हैं ना, तो मौलाना को साथ रखना मजबूरी है हुकूमत की। अगर मौलाना इस वक्त सारा जो तुरप का पत्ता है आईनी तरमीम के हवाले से, वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल सही है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी 25 से पहले होनी चाहिए। और अब अगर ये फुल कोर्ट रेफरेंस का आपको मालूम है, जिस तरह आज आ गया इनविटेशन भी कि 25 तारीख, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये देखिए, नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन पहले हो जाएगा, आपको लगता है? क्योंकि ज्यादातर जो है वो कहा यह जा रहा है कि जी पहले आईनी तरामीम होंगी, फिर अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, यहाँ जो भी तरीकाकार, जो नया तरीकाकार होगा उसके तहत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल इशू ये हो रहा है ना, 2 दिन पहले अटॉर्नी जनरल मिले थे सीनियर प्यूनी जज को, मंसूर अली शाह साहब को, और उन्होंने उनको यकीन दिलाया था कि आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा और आईनी तरमीम भी हम इस तरह से करेंगे और उस तरह से करेंगे, बेंच लेके आएंगे, ब्ला ब्ला। लेकिन यूँ लग रहा है कि आईनी तरमीम के ऊपर फिर वो बात बनी नहीं, और मंसूर जो अटॉर्नी जनरल हैं या तो वो फ्रॉड कर रहे थे और जजेस के साथ कि आप कुछ ना करें, और उनको ऐसे ज़रा तसल्ली दे रहे थे, और इधर से वो तरमीम पे ले आए हो। क्योंकि देखें ना,
नंबर पूरे ना होने की एक और निशानी ज़मीर ये भी है कि जो MNAs को देखें, जावेद वड़ाइच के डेरे को गिराया गया, आदिल बाज़ई का मार्केट जो है गिराई गई, जो खातून MNA भावलपुर से उनके घर को सील किया गया, फिर जो ये हाजी इम्तियाज़ के साथ, घुमन साहब के साथ रियाज फतेहाना का बेटा अब तक गायब है। तो साफ लग रहा है ना कि ये नंबर पूरे नहीं है, वरना इन टैक्टिक्स की क्या ज़रूरत थी। और दूसरे ने शायद फैसला किया हो कि थोड़ा बहुत इन जजों को भी जो है वो साथ रखा जाए। लेकिन मुझे ये पर्सनली लगता है कि ये तरमीम जो है एक कोशिश तो पूरी होगी करने की, लेकिन अब 15 तारीख, अभी आपने इस्लामाबाद में देखा वकीलों का इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, 15 तारीख को कराची में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन जो है वकीलों का होने जा रहा है। और आज आपने फ़ायज़ ईसा साहब का सुन ही लिया कि वो बड़े नाराज़ हैं कि सीनियर वकील जो हैं जी वो बात नहीं करते। इलेक्शंस आ रहे हैं 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो ये लॉयर्स मूवमेंट तो बिल्कुल ऑन द एज है, ये तो शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक सोच शायद गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट बेंचेस के अंदर या सिर्फ PMLN के स्टॉलवर्ड्स के अंदर ये भी है कि हम ये इस केओस में ना पड़े और जो पहले तरीकाकार है उसको चलने दें, और उसके बाद फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस, अगर वो मतलब प्रपोज्ड नेक्स्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, फिर हम आईनी तरमीम लेके आए बाकायदा ऑन बोर्ड लेके, ताकि स्मूथ सेलिंग हो। तो एक सोच ये भी है कि जनाब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाया जाए। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया तो तबाहकुन है, स्पेशली एज ए लॉयर कह रहे हैं या एज ए लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप देखिए ना, जो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है वो कह रहे हैं चारों सूबों में भी हम आईनी अदालतें बनाएंगे। मुझे तो एक तो समझ नहीं आती है, एस्टैब्लिशमेंट ने पहले उस वक़्त के 4 लोगों ने अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए 18वीं आईनी तरमीम होने दी, जिससे फेडरेशन का बेड़ा गर्क हो गया। आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। उसके बाद तो बड़े खुश थे पीपल्स पार्टी वाले के जी, देखें अब हुकूमत ने काम करना शुरू किया, बहुत सी वजारतें ख़त्म की जा रही हैं और वो कह रहे हैं कि ये 18वीं तरमीम का वो भी उनको जा रही हैं सूबों को। और उसके बाद आप आईनी अदालतें बना रहे हैं, तो उसके नतीजे में फेडरेशन बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और ईच प्रोविंस हेड। देखें ना, वो तो फेडरल कोर्ट में वो भी गलत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप ये जो सारे जो 2/3 वकील हैं आपके, वो तो लाहौर से हैं। आप उनको फारिग करके आप चाहते हैं कि हर जगह से सिर्फ 2-2 लोग जो हैं वो हम उठा दें, और इसके नतीजे में जो प्रोविंशियल स्पेशली जो ऊपर तो चले बराबर कर दें, जो भी मर्जी करें, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना, ये जो प्रोविंशियल बना रहे हैं, ये तो एक दूसरे के खिलाफ आप क्या पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर रहे हैं ये करके। क्योंकि वो कहते हैं कि जी बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, मुझे तो नहीं इसके मालूम, लेकिन कोई वर्ड होता है कि जी ऐसे क्रिमिनल केसेस भी ऐसे होते हैं व्हिच हैज गॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है ना। तो अब आपकी जो सैलरी है उसके ऊपर लेट्स से टैक्स लग गया है, तो आपने उसको चैलेंज करना है। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये इस स्टैट्यूट के भी खिलाफ है, बट आइन के भी खिलाफ है। तो आप तो हर जगह मिक्स क्वेश्चन होता है आइन कानून का। तो आप इसके बाद क्या करेंगे कि पहले यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होता है फैसले, फिर आप आईनी अदालत में चले जाए। ऐसे अहमकाना सा एक बिल्कुल स्कीम है, और इसीलिए बड़े माइंड्स बैठे हुए हैं ये चीजें बनाने के लिए। पीपल्स पार्टी हैज गॉट लाइक एक बड़ी, कोई भी नहीं माइंड्स, क्या यहाँ पे कोई भी नहीं बैठे हुए। जिस तरह इन्होंने पहले अकल की, यहाँ पे सेल्फ सर्विंग जो है वो होते हैं आइडियाज़, ये भी सेल्फ सर्विंग आइडिया है कि मर्ज़ी के जज लग जाएं और हमारे फैसले जो हम अपने सियासी मुखालफों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक वो फैसले करते जाएं। इसमें असल तो जो अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान हर्ट हो रहा है। पहले भी फेडरेशन को 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में शदीद नुकसान पहुंचा, और अब इसके नतीजे में तो बिल्कुल फेडरेशन बैठ जाएगी।